साथियों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विदीप त्यागी। एक बार फिर लाया हूं आपके लिए खुशियों का खजाना। साथियों, इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं आपको फिर स्मरण करना चाहूंगा कि खुशियों के खजाने की इस सौगात में ये हमारे लक्ष्यों को निर्माण करते समय, उनको तय करते समय हमारे जीवन में कुछ असंतुलन पैदा होने के कारण हमारी खुशियां हमसे दूर हो जाती हैं। हमारी चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने लक्ष्यों को तो पूरा करें, लेकिन अपने उन बिंदुओं को जहां से हमें खुशियां हमारी छीन ली जाती हैं या कमजोर पड़ जाती हैं, उनको किसी तरह से प्रभाव ना पड़े। बस मेरा यही उद्देश्य है कि आप अपने लक्ष्यों को तो पूरा करें, लेकिन आपसे खुशियां आपकी छीनी ना जाए। आपसे मैंने चर्चा की थी कि जब आप लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य पर विचार करना चाहिए, अपने परिवार के विषय में विचार करना चाहिए, अपने धन के विषय में विचार करना चाहिए और अपने व्यवसाय के बारे में विचार करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इतना ही पर्याप्त नहीं है। इन सबसे कहीं गुना ज्यादा एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, एक बिंदु है, एक स्तंभ है हमारे जीवन का, जिसको कहते हैं अध्यात्म। साथियों, अध्यात्म एक तो बहुत बड़ा समुद्र है, अथाह सागर है, लेकिन मेरा आशय ये नहीं है कि मैं उस अथाह सागर की आपको बहुत ज्ञान दे पाऊं या उसके बारे में जानकारी दूं। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे विशेष टिप्स बताना चाहता हूं कि जब आप निर्धारण करें अपने लक्ष्यों का, तो उन पे विचार अवश्य करें। क्योंकि साथियों, अध्यात्म वो बल है जो आपको कार्य करने की क्षमता देता है, मानसिक शांति देता है और एक ऐसा आत्मबल प्रदान करता है कि आप विपरीत परिस्थितियों में भी सामान्य बने रहते हैं। और ये होता कैसे है प्रभु, ये मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूं। आखिर ये होता कैसे है? अध्यात्म की अगर हम बात करें, आध्यात्मिक शक्ति का हमारे जीवन में हास्य नहीं होना चाहिए साथियों। क्यों? कि ये हमें अंदर से बहुत ज्यादा खोखला बना देता है, कमजोर बना देता है। हमें पता नहीं चलता कब हम इतने कमजोर बन जाते हैं। जब भी आप अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इन 3 मुख्य बातों को आप जरूर ध्यान में रखें। पहली बात तो यह है कि अवचेतन मस्तिष्क हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मस्तिष्क का वो भाग है जो आपके आध्यात्मिक शक्ति को, अध्यात्म बल को नियंत्रण करता है। जो उसके अंदर तय है वही आपको मिलता है। दूसरी स्थिति क्या है कि इस आध्यात्मिक जो अवचेतन मस्तिष्क है, इस अवचेतन मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग या उसके अंदर कार्य करने का जो तरीका है उसका, वो सीधा सीधा आपके बस में नहीं है साथियों। वो अपने आप प्रोग्राम हो जाता है। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है साथियों, कि ये अवचेतन मस्तिष्क की ही ताकत है, शक्ति है, जो आपको कहीं से कहीं विकास की दिशा में ले जा सकती है, उन्नति की दिशा में ले जा सकती है। तो आपको मुख्य 3 बिंदुओं पर जरूर ध्यान रखना है। पहला बिंदु साथियों ये है कि आपको इसकी प्रोग्रामिंग को रोकना है, इसकी गलत प्रोग्रामिंग को रोकना है। जब आप अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, वो आप कैसे करेंगे? आप विचार करिए अपने लक्ष्य पर जाने से पहले कि जब मैं इस लक्ष्य पर आगे बढ़ रहा हूँ, तो क्या मुझे कुछ ऐसे गलत लोगों की संगत में तो नहीं रहना पड़ेगा जो पाप कर्म करते हो, चोरी करते हो, दूसरों को सताते हो, या व्याभिचारी हो, या उनके अंदर कोई ऐसा व्यसन हो जिसको समाज में सही दृष्टि से नहीं देखा जाता है। यदि ऐसे लोगों के साथ आपको रहना पड़े अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, या उनसे सहायता लेनी पड़े, तो आपके लिए समस्या हो सकती है साथियों। आपको ये त्यागना होगा, वरना यह आपकी खुशी में बाधा बन जाएगा। दूसरा बिंदु आपको क्या करना है, आपको ऐसे लोगों के संपर्क में रहना है कि जो उस लक्ष्य को पूरा करने के क्षेत्र में मास्टर रहे हैं। मास्टर से मतलब वो स्पेशलिस्ट हैं, वो उस लक्ष्य के पूर्ण की विधाओं को जानते हैं। जब आप उनके संपर्क में रहेंगे, तो आपके मस्तिष्क में, आपके अवचेतन मस्तिष्क में एक सही प्रोग्रामिंग होगी, एक सही ज्ञान आपके पास में जाएगा और आप उसको पूरा करने में मास्टर बन जाएंगे। यानी कि उस लक्ष्य को आपको आसान करने में बहुत सुविधा होगी। और तीसरा बिंदु वो बिंदु है साथियों जो आपके हाथ में है।
और वो आपके हाथ में क्या है? जैसे इंसान के विचार होते हैं वैसा ही बन जाता है। साथियों, अपने विचारों पर नियंत्रण करिए। आपको कभी भी नेगेटिव विचार या ऐसे विचार नहीं लाने हैं। उनसे हमेशा अपने को बचाना है कि जो आपको कमजोर करें या आपको यह एहसास कराएं कि आप ये कार्य नहीं कर सकते। साथियों, इन 3 मुख्य बातों पर अगर आपने ध्यान दिया और अपने लक्ष्य पर आपने निर्धारण के लिए विश्लेषण कर लिया तो खुशियों का आपके जीवन में कभी कमी नहीं रहेगी साथियों। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि ये हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, आध्यात्मिक बल। और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले, क्योंकि मेरा एक ही मानना है, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, नर सेवा ही नारायण सेवा है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं। नमस्कार।